राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओसीडी का बेहतरीन इलाज बताया है श्री कृष्णा ने भागवत गीता में। भागवत गीता का चौथा अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग और ज्ञान कर्म संन्यास योग का 38वां श्लोक। 38वें श्लोक में श्री कृष्णा कहते हैं, जितेंद्रिय साधन प्रायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शांति को प्राप्त हो जाता है। इस श्लोक में छुपा है ओसीडी व अन्य मानसिक समस्याओं का इलाज। इस श्लोक में बहुत सारी बातें श्री कृष्ण ने कही हैं। जितेंद्रिय, साधन प्रायण, श्रद्धावान, तो तीनों चीजों को हम नहीं पकड़ रहे हैं। हम एक चीज को भी पकड़ लें तब भी श्रद्धावान। श्रद्धावान कौन है? हम अश्रद्धा रखते हैं, हम विश्वास नहीं करते हैं, ना तो थेरेपिस्ट पर विश्वास कर पाते हैं, अपना ही अहंकार आड़े आता रहता है। जो हमने सीख लिया वही सच है। ज्यादातर इंसानों के साथ ये समस्या होती है कि उन्होंने एक बार सीख लिया, वो अनसीखा नहीं होता है, उसे वो छोड़ नहीं पाते हैं। जैसे ओसीडी वालों ने ये लर्न कर लिया कि चीजें गंदी होती है, रिलीजियस ओसीडी वालों ने लर्न कर लिया कि भगवान सजा देते हैं। बाकी जिस प्रकार की भी ओसीडी है उससे संबंधित बहुत सारी अज्ञान की बातें सीखी होती हैं, लेकिन उसे छोड़ नहीं पाते हैं, उसे अनसीखा कर ही नहीं पाते हैं। तो इसमें श्री कृष्ण कहते हैं कि श्रद्धावान बस छोड़ दें, उस थेरेपिस्ट के प्रति छोड़ दें। जो काउंसलर थेरेपिस्ट बता रहा है वही सत्य है, उसके अलावा कुछ भी सत्य नहीं है, सब कुछ वही जानता है। आप जब सफर पर जाते हैं तब क्या आप ड्राइवर को ये कहते हैं कि ड्राइवर भैया गाड़ी को ध्यान से चलाना, हमें सही समय पर पहुंचा देना, कहीं एक्सीडेंट मत कर देना, कहीं मार मत देना। आप कभी नहीं कहते। ड्राइवर के ऊपर श्रद्धा रखते हैं और आप अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं, मंजिल पर पहुंच जाते हैं। लेकिन इस यूनिवर्स का जो ड्राइवर है भगवान श्री कृष्णा, क्या उसके ऊपर हम इतना विश्वास रखते हैं, उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं कि वो जो कर रहा है वो सही कर रहा है? जो तेरी मर्जी वो तू कर, बस तेरी मर्जी मेरी मर्जी। अगर उसने हमारे जीवन में कुछ भी लिखा है वो तो मिलकर रहना है, तो उसकी रजा में राजी हो जाएं तो देखिए जिंदगी बदल जाती है। ओसीडी सिर्फ और सिर्फ अपनी नासमझी के कारण पैदा हुई समस्या है। हमने अपना दिमाग इस्तेमाल किया है, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया है, प्रकृति के हाथ में कुछ दिया ही नहीं है। जब बेटा चलता है या जब छोटा बेटा होता है तो बाप उसे हवा में उछालता है और बेटा हंसता है, लेकिन अगर वही बेटा बड़ा हो जाए, ज्ञानी हो जाए, तब उछाले तो वो चिल्लाएगा कि मार के छोड़ोगे क्या। लेकिन छोटा बेटा हंसता है, हवा में उछलता है तो हंसता है, उसे अपने पिता पर श्रद्धा है कि पिता उसे बचा लेंगे। लेकिन जैसे जैसे बुद्धि विकसित होती है, बुद्धि का दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। ऐसा ही परम पिता जब हमें उछालता है, जब हमारे जीवन में समस्या भेजता है, तब हम चिल्लाते हैं, लेकिन हंसते कभी नहीं है। जब वो समस्या भेजे, हमारे मन में कोई विचार आए तो हंसे, परमात्मा तेरी मर्जी पूरी हो। कुछ भी हमारे साथ हो रहा है बस उसके ऊपर छोड़ दें, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करें, क्योंकि हमारा दिमाग हमें परेशान कर रहा है। मेरी बातें आपको कड़वी जरूर लग रही होंगी, लेकिन श्री कृष्ण भागवत गीता में किसी को बख्श नहीं रहे हैं। अर्जुन को वो बहुत बार मूढ़, अज्ञानी, जड़ बुद्धि, पता नहीं कितने कड़े शब्दों का प्रयोग करके बताते हैं। अगर हम अज्ञानी कहलवाने के लायक हैं तो हम ज्ञानी की श्रेणी में भी आने के काबिल हो जाएंगे। अज्ञान को हमेशा भ्रम रहता है कि वो ज्ञान है, और जैसे ही अज्ञान को कोई अज्ञान बताता है चोट लगती है, और जैसे ही चोट लगती है तो तिलमिला जाते हैं। जैसे आप आग के अंदर पानी डालें तो आग रिएक्ट करती है, विरोध करती है, लेकिन क्यों? क्योंकि उससे आग बुझने की कगार पर आ जाती है। उसी प्रकार समस्याग्रसित मन कभी भी दूसरे इंसान के समाधान को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करता है। वो आपके अंदर से रिएक्शन बंद हो गए हैं, आपने रिएक्ट करना
बंद हो गया है या यूं कहें रिएक्शन बंद हो ही गया है तो आप बिल्कुल ज्ञानी होने के कगार पर आ गए हैं, अर्थात आप ज्ञानियों की श्रेणी में आने वाले हैं। तो गीता वास्तव में ब्रह्मास्त्र है। चाहे ओसीडी हो, डिप्रेशन हो, कोई भी समस्या हो, सबका इलाज गीता में है। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो अपनी समस्या को थेरेपिस्ट काउंसलर के ऊपर छोड़ दें। जैसा वो कहता है उसी की मान लें, अपना दिमाग मत इस्तेमाल करें, श्रद्धावान हो जाएं। और बहुत सारे गीता के सीक्रेट मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे जरूर बताएं कि ये वीडियोस आपकी कितनी मदद कर पा रहे हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ना रहेगा कोई भी डर आपके अंदर, क्योंकि गीता का मनोवैज्ञानिक रहस्य समझाने आ गए हैं राजेंद्र जोधपुरिया। अब ना रहेगा अज्ञान अंधेरा, आपके जीवन में भी आएगा नया सवेरा। क्यों आया अर्जुन डिप्रेशन और ओसीडी में, क्या हुआ था उसके साथ, क्यों इतना ज्ञानी होते हुए भी डर के साए में घिर गया, और कृष्ण ने ऐसा क्या ज्ञान दिया कि दूर हो गया उसका अज्ञान। इस बुक में आप जानेंगे गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य, क्या है मोक्ष, पाप पुण्य, स्वर्ग नरक, आत्मा परमात्मा, जन्म मृत्यु का सच, जीवन में कामयाबी का राज है इमोशनल इंटेलिजेंस, कैसे बढ़ाएं ईक्यू गीता से, क्या है कर्म फल का मनोविज्ञान, कैसे चुने करियर की राह गीता द्वारा, कर्मयोगी कैसे बने, कैसे है गीता सीबीटी का बड़ा रूप, कैसे खुद की समस्या ओसीडी डिप्रेशन का इलाज खुद करें, और भी बहुत कुछ मिलेगा इस किताब में। आज ही साइको गुरु टीम के नंबर पर फोन करके भारी डिस्काउंट व ऑफर पर इस बुक को खरीदें। धन्यवाद।